नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के केमिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करके साथ में क्वेश्चन सेट को भी मर्ज करके बनाया गया, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे इसका फ़ायदा सभी को हो सके। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में थ्योरी भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाती है? जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो क्या होता है, एक से दो बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, वियोजित हो जाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जो पदार्थ जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो भाग लेने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। फिर वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोज करके एक उत्पाद बनाता है तो क्या है, जब दो अभिकारक जुड़ता है और एक एकल उत्पाद बनाता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अपघटित हो जाता है, तो कौन घटित होता है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। फिर वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी। जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसमें उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जिससे ऊष्मा विमुक्त होती है मतलब ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है कैसी, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। उससे जब उस पर हम चूना पत्थर पर अगर पानी डाल देते हैं तो उससे ऊर्जा विमुक्त होती है, इसलिए वो क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। मतलब क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया बोला यहाँ एक समीकरण है CuO+H2 और जाके बन रहा है CuH2O, किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब वृद्धि। तो यहाँ देख सकते हैं समीकरण में हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन के साथ कोई नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन था, लेकिन बाद में क्या है उसके साथ ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का वृद्धि हो गया और कॉपर का ह्रास। तो यहाँ लेकिन पूछा था किसका उपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। आगे देखते हैं BaCl2 और Na2SO4 बन रहा है, BaSO4 और NaCl। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर BS था क्लोरीन के साथ, अभी चल गया सल्फाइड के साथ, जबकि सोडियम वहाँ था सल्फाइड के साथ, चल गया क्लोरीन के साथ। तो क्या हो रहा है, आपस में अदला बदली हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जब होती है तो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। फिर ये CaO+H2O और जाके बन रहा है, देखिए यहाँ पर दो तत्व था, दो अभिकर्मक एक साथ संयोग होकर और एकल उत्पाद बना रहा है, तो ऐसा जब होता है तो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट है वो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है। तो क्या हो रहा है, एक था और उससे दो बन रहा है तो वियोजित हो जा रहा है, तो घटना को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। फिर है आगे देखते हैं अभिक्रिया 2Cu+O2 अब बन रहा है CuO, किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए कॉपर अकेले था, कॉपर यहाँ अकेले था और यहाँ कॉपर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। तो जिसमें वृद्धि होता है वो क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया CuSO4 और आयरन है और यहाँ बन रहा है FeSO4+Cu, किस प्रकार की अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए कॉपर क्या हो रहा है, सिर्फ कॉपर को विस्थापित करके आयरन उसका स्थान ग्रहण कर रहा है सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एलिमेंट है जो दूसरे को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। लेकिन अगर दोनों अदला बदली होता
आयरन के साथ भी कोई एलिमेंट रहता है और अदला बदली होता है तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर है H2 + O2, H2O बना रहा है तो कैसा है, दो अभिकारक संयोग होकर एकल उत्पाद बना रहा है तो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो बुझा हुआ चूना मतलब CaOH2 का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसायुक्त खाद्य सामग्री में विकृत गंधित होने से बचाने के लिए उस पर मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तेल के एक ताज़े नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। या फिर चिप्स के थैली में भी गैस का प्रयोग जो होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर। नेक्स्ट देखते हैं Fe2O3 + 2L2, फिर Al2O3 आयरन। किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए वही उसी तरह क्या है, आयरन अल्युमिनियम है, आयरन को विस्थापित करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, संयोग कर लेता है। मतलब एक पदार्थ विस्थापित हो रहा है तो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस बनता है, तो निकलता है तो हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर रेड ऑक्साइड है और कार्बन के साथ तो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लेड + CO2। तो यहाँ पर वो अपचयित हो रहा है, घट कौन रहा है, यहाँ पर रेड ऑक्साइड था, ऑक्सीजन उससे हट रहा है, मतलब वो वहाँ से अलग हो गया तो क्या हो गया, ये अपचयित हो गया, उसमें कमी आ गया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। फिर है जिंक कार्बन, अभी के जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाने पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब वृद्धि किस में हो रहा है, तो कार्बन यहाँ अकेले था, यहाँ दो हो गया तो किसका वृद्धि हुआ, कार्बन का। रासायनिक समीकरण H2 + O2 अब बन रहा है तो एक कैसे, एक उत्पाद क्या है, तो उत्पाद क्या बन रहा है, जल बन रहा है। रासायनिक समीकरण MgO2, MgO है एक क्या है, संतुलित समीकरण है। यहाँ पर देखिए दोनों में समान है, एरो के इधर भी और राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। समीकरण Mg + O2 बन रहा है क्या, MgO में। MgO की भौतिक अवस्था क्या है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ठोस अवस्था में यहाँ पर है। मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा होता है उत्पाद की ओर, उत्पाद की ओर, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला ऊपर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अभी कर्मक के तरफ तीर नहीं बाकी उत्पाद की तरफ है। किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि हम ना ही कोई पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका सृजन विनाश कर सकते हैं, इसलिए संतुलित करना जरूरी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर अनुपात कितना होता है, तो सल्फर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का अनुपात होगा वो है 2:3। यदि अभिक्रिया में अभिकारक PQ का द्रव्यमान 35 ग्राम हो और PQ टूटकर 20 ग्राम P का निर्माण करता है तो उत्पादन Q का द्रव्यमान होगा क्या, तो 15 kg। रासायनिक समीकरण में जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल अगर अभिक्रिया करवाता है तो जिंक सल्फाइड बनता है और H2 बनता है। में भौतिक अवस्था ABCD के स्थान पर क्रमशः होगा, तो जिंक यहाँ पर है तो जिंक क्या होगा, सॉलिड मतलब ठोस होगा। और H2SO4 तनु है, तनु मतलब ये लिक्विड में होगा। और फिर जिंक सल्फाइड भी एक लिक्विड में है और H2O जो गैस में है। यौगिक X का नाम जिसे पानी में घोलकर दीवारों को सफ़ेदी करने में किया जाता है तो क्या है, चूना को ही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है चूना, उसी को घोल के पानी में पेंट करने में, पचाड़ा करने में उपयोग किया जाता है। यौगिक Y का नाम जो यौगिक X को पानी में मिलाने से बनता है तो कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोल रहा है कि X को मिलाने पर मतलब चूना पत्थर को मिलाते हैं अगर जल में तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है CaOH2। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। मनुष्य के जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से, तो भोजन से मिलती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से विक्रिया कर देता है
क्या क्या होता है उसके बाद ऊर्जा। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं की उपस्थिति ऑक्सीजन से विक्रिया कर क्या करता है, वो देता है ऊर्जा बनाता है। श्वसन एक अभिक्रिया है, कैसी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्रिस्टल का रंग हरा बदल जाता है। तो किस में होता है ये प्रक्रिया, तो सफ़ेद में। हरा रंग बदल जाता है किस पर, सफ़ेद हो जाता है। चूना का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO। सीमेंट के निर्माण में उपयोग होता है कौन, CaO। वियोजन अभिक्रिया है एक क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत होता है, तो संयोजन के विपरीत होता है। जल में विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है, तो हाइड्रोजन गैस। जल के विद्युत विच्छेदन से धन इलेक्ट्रॉन एनोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है, तो ऑक्सीजन गैस। शुद्ध जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाती है, क्योंकि जल की सुचालकता बढ़ाने के लिए। जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से है कितना, दोगुना है। जल में H2O होता है, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दोगुना होता है। जल के विद्युत विच्छेदन से एनोड पर एकत्रित गैस चलती है, लेकिन कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जल का सूत्र क्या है, H2O। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का रंग किस रंग में बदल जाता है, तो धूसर रंग में। सिल्वर क्लोराइड की तरह सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा कौन, सिल्वर ब्रोमाइड। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या है, तो CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र। कॉपर सल्फेट घोल से लोहे द्वारा कॉपर को अलग कर देना अभिक्रिया है, कैसी, विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा धातु द्वारा कॉपर धातु का अलग होना कैसी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण Zn प्लस CuSO4 क्या बनाता है, CuZnSO4 किस अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखिए जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित करके उसका जगह ग्रहण कर रहा है, तो कैसी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण CuCl2Pb, यहाँ भी देखिए यहाँ क्या कर रहा है, जो लेड है वो कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, तो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। जल के विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है, तो ओजोन गैस। रासायनिक समीकरण में जिंक है और प्लस कॉपर सल्फाइड है, तो क्या बना रहा है, जिंक और कॉपर और जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिंक है जो कॉपर को विस्थापित करके उसका जगह ग्रहण कर रहा है, तो क्या कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर। रासायनिक समीकरण CuCl2 प्लस Pb बन रहा है PbCl2 प्लस Cu किस प्रकार के, यहाँ भी देखिए कॉपर क्या है, Pb क्या है, कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर देखिए कॉपर एक था, यहाँ पर उसके साथ ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है ऑक्सीजन का, तो क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, वृद्धि मतलब होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होता है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 और क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O, क्या उपचायक है कौन, यहाँ पर उपचायक मतलब कमी किस में हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्साइड एक साथ था ऑक्सीजन, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन वियोजित हो जा रहा है। अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या अपचयित हो रहा है, मतलब किस में कमी आ रहा है, तो किस पर कमी, अपचयित। यहाँ पर अपचयित है, तो कार्बन तो उपचयित हो रहा है, अपचयित यहाँ जिंक हो रहा है, जिंक अपचयित हो रहा है। उपचयन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो अपचयन के उपचायक में। अपचयन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो अपचायक में। गर्म CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से सतह की काली परत भूरे रंग के में बदल जाती है। ये क्यों होता है, ऑक्सीजन के हटने के कारण। किसी धातु का संचारण अधिक खतरनाक है, किसमें, लोहा में। धातु का संचारण तब होता है जब वह संपर्क में आता है किसके, जल और हवा, मतलब नमी या हवा के संपर्क में जैसे ही आता है वो वस्तु संचारित होने लगता है। लोहे के संचारण में लोहे के ऊपरी परत का रंग हो जाता है कैसा, लाल और भूरा रंग का। संचारण से बचने के उपाय, धातुओं में जस्तीकरण कर विकृत गंधिता होती है, किस क्या है होती है, उपचयन के कारण। आलू के चिप्स में की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। उपचयन अभिक्रिया को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्रति उपचायक कहते हैं। फिर ये चांदी का संरक्षण के बाद रंग हो जाता है कैसा, तो काला हो जाता है। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग MCQ क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपचायक, अपचायक, अभिकारक या उत्पाद। तो क्या कहलाते हैं? भाग लेने वाला अभिकारक कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक जब संयोग करता है और ये एकल उत्पाद बनाता है तो क्या कहलाता है? वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है? उपचयन, वियोजन, संयोजन या फिर अपचयन। तो क्या कहलाएगा? एकल उत्पाद एकल अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है तो वियोजित हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर 2। कौन सूर्यप्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो कौन होता है? AgCl। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा? श्वेत होता है। थोड़ा लंबा हो जाने, वीडियो लंबा होने के चांस है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में इसको हल कर रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाता है? श्वेत। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों के बीच में आदान प्रदान होगा तो क्या कहलाएगा? वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है तो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा निकलती है तो, लेकिन अगर वही अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का है, इससे ऊष्मा निकलती है। वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? ऊर्जा अवशोषित होगी तो ऊष्माशोषी, मतलब उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो तब अभिक्रिया होती है कैसी? ऊष्माक्षेपीय, ऊष्माशोषी, विस्फोटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसे ऊष्मा निकलता है। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, वियोजन, उदासीनी या फिर अवक्षेपण। तो क्या कहेंगे? उदासीनी अभिक्रिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को। अभिक्रिया CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बन रहा है तो किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब वृद्धि। किसका वृद्धि हो रहा है यहाँ पर? यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, H2 की वृद्धि हो रहा है। फिर ये BaCl2 Na2SO4 BaSO4 बना रहा है NaCl2। यहाँ देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब बेरियम पहले था क्लोरीन के साथ, अभी चल गया सल्फाइड के साथ, और सोडियम जो था सल्फाइड के साथ था, चल गया बेरियम के साथ। तो क्या हो रहा है? आयनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है। तो आदान प्रदान होता है तो उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CaO प्लस H2O क्या जाके बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दो जुड़ के एकल उत्पाद बनाया है तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। फिर यहाँ CaCO3 टूट के CaO और CO2 बना रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है? तो ये एकल से दो बन रहा है तो वियोजित हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया Cu प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया? यहाँ पर देखिए दो है, एकल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर उससे भी ऑप्शन के अनुसार कॉपर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। कॉपर अकेले था, वहाँ ऑक्सीजन उस पर जाकर बन रहा है, मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? वृद्धि। तो वृद्धि जब होता है तो क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया CuSO4 प्लस आयरन FeSO4 प्लस Q, यहाँ पर एक ही जो आयन है एक विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है तो क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर H2 प्लस O2 और जाके H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? दो मिल के और एकल उत्पाद बना रहा है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बुझा हुआ चूना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए इनमें क्या कौन सी पदार्थ डाला जाता है? तो अभिकारक डाला जाता है। तेल के एक ताज़े नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो N2O2 Cl2 या फिर OH2। तो किसका किया जाता है? N2 का। चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो N2 भरी होती है। कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ पर? कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? जिंक सल्फाइड और प्लस कॉपर की अभिक्रिया है जो नहीं होगी। यहाँ पर Fe2O3 प्लस 2Al जाके बना रहा है Al2O3 और Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही आयन है जो उसका स्थान को क्या कर रहा है? विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है तो क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर है PbO प्लस C। यहाँ पर इस समीकरण को देख के बोल रहा है, देख के बताइए कि कौन सी अपचयित हो रहा है? अपचयित मतलब
कमी किस में हो रहा है, तो यहाँ पर किस में कमी हो रहा है, लेड में, पीबी में। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही है। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है जाके बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब वृद्धि हो रहा है। तो क्या कार्बन यहाँ एक अकेले था, उसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो वृद्धि किसका हुआ, कार्बन का वृद्धि हुआ। अपचयन अभिक्रिया में होता है क्या, हाइड्रोजन का योग, अपचयन, अपचयन मतलब कमी, ऑक्सीजन का वियोग, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। H2+O2 जाके बन रहा है H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, कहीं कि दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहा है। कौन उपचायक है, उपचायक कौन है, H2+O2+H2S या फिर CO, तो कौन है, H2S। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, NaCl, या यहाँ पर देखिए तीसरा को NaCl+H2O, यहाँ पर सोडियम है 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, तो यहाँ भी है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सही है, 3। संतुलित समीकरण है इसमें कौन, तो संतुलित समीकरण N2+C, तीसरा नंबर को देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 गो है, तो भी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। संतुलित समीकरण है कौन, CH4+2O2, तो कौन है यहाँ पर, दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। तब इसी तरह का संतुलित समीकरण है। आगे देखते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना क्या है, एक क्या है, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभी समीकरण में Mg+O2, MgO में अभिकारक है कौन, अभिकारक, और उत्पाद अभिकारक, ये बाएं साइड अभिकारक होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर ए और एक और दो दोनों, तो कौन है, मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है। रासायनिक अभिक्रिया में 2H2+O2 बना रहा है H2O में, उत्पादन है क्या, उत्पादक है। उत्पादक मतलब एरो के दाहिनी साइड जो होता है वो उत्पादक कहलाता है। तो उत्पादक क्या है, H2O, H2O इसका उत्पादक है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। जल, रासायनिक समीकरण Mg+O2 बना रहा है MgO, बोल रहा है एक है क्या, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, कंगाली समीकरण, या फिर शब्द समीकरण, तो क्या है, संतुलित समीकरण है। समीकरण Mg+O2, MgO में MgO का भौतिक अवस्था क्या है, तो MgO ठोस अवस्था में होता है। मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है क्या, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, या फिर उत्कर्मणीय, या फिर अनुकर्मणीय, तो कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा होता है अभिकारक की ओर, उत्पाद की ओर, एक या दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीर का जो सिरा होता है वो उत्पाद की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद के बीच चिन्ह होता है तीर का, बराबर का, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, एक और दो दोनों होता है। किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए संतुलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। दिए गए रासायनिक समीकरण में आयरन और ए बोल रहा है अभिक्रिया करके ए और बी का, सी और डी का मान संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए होगा क्या, तो 3 4 1 4, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को मोलर अनुपात क्या होता है, तो इसका होता है 2:3 होता है। दिए गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः पी और क्यू का मान होगा, क्या होगा, 6 और 6 होगा। बोला यौगिक एक्स का नाम जिसे पानी में घोल कर सफेदी किया जाता है, तो कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है। यौगिक वाई का नाम बताए जो एक्स को पानी में मिलाने से बना होता है, तो कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। किस रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण दीवारों पर चमक आती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है जब, तब। किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आती है, तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। यौगिक एक्स का और पानी के बीच की अभिक्रिया से यौगिक वाई बनता है, जिसका समीकरण क्या होगा, तो समीकरण हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। देखिए जब चूना पत्थर में जल मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें मिलती है कहाँ से,
तो यह ऊर्जा हमें मिलती है हवा से, पानी से, भोजन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कहाँ? चावल में, आलू में, रोटी में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है क्या? ग्लूकोज, मुल्कोज, ग्लूकोजोल, इनमें से कोई नहीं। तो किस क्या बनता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है। कौन? ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं की उपस्थिति में ऑक्सीजन से विक्रिया कर देता है। क्या कहलाता है? कार्य ऊर्जा, ऊर्जा के नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। श्वसन एक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपीय संयोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह वियोजन अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 प्लस FeSO4 इंटू 7H2O होता है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्रिस्टल का हरा रंग बदल जाता है किस पर? तो सफ़ेद हो जाता है। चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। सीमेंट का निर्माण में उपयोग होता है CaO का। ऑप्शन नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया में है एक क्या? वियोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, या फिर उपचयन, या फिर अपचयन। तो क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है यहाँ पर AgCl और Ag प्लस जाके बनता है Ag और Cl2। वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत है? तो किसके विपरीत है? संयोजन का विपरीत है। जल के विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है। जल के विद्युत विच्छेदन से धन इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। शुद्ध जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि जल की सुचालकता बढ़ाने के लिए। जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से है कितना? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात है ऑप्शन नंबर है 2 गुना। मतलब हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन 1 है। जल में विद्युत विच्छेदन से एनोड पर एकत्रित गैस कौन है? जलती है लेकिन कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। जल का सूत्र क्या है? तो H2O है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग में बदल जाता है? तो किस में बदल जाता है? वो धूसर हो जाता है। फिर सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा कौन? सिल्वर ब्रोमाइड। कॉपर सल्फेट का घोल का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या होता है कॉपर सल्फेट का? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट घोल से लोहे द्वारा कॉपर को अलग कर देना अभिक्रिया है क्या? कैसी अभिक्रिया? तो ये विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर एवं लोहा धातु में कौन अधिक क्रियाशील है? तो कौन अधिक क्रियाशील है? आयरन। कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रियाशील है। कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा धातु द्वारा कॉपर धातु को अलग होना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ रासायनिक समीकरण जिंक कॉपर सल्फाइड और कॉपर जिंक सल्फाइड किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शा रहा है? तो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कर रहा है? एक एलिमेंट को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। रासायनिक समीकरण CuCl2 प्लस PbCl2 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शा रहा है? तो ये कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर Pb है जो कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। जल के विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो होती है ओजोन। जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से है कितना? तो हो जाएगा 2 गुना। जल के विद्युत विच्छेदन से एनोड पर एकत्रित गैस क्या है? जलती है लेकिन कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग में बदल जाता है? तो किस में? धूसर में। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने बोला है। तो कौन है यहाँ पर संतुलित? पहला नंबर। सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर हाइड्राइड। कॉपर सल्फेट की तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सिल्वर ब्रोमाइड। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग है कैसा? तो नीला है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या है? तो CuSO4 5H2O। और कॉपर सल्फेट घोल से लोहे द्वारा कॉपर को अलग कर देना
क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कॉपर एवं लोहा धातु में कौन अधिक क्रियाशील है? तो कौन है? आयरन है। कौन सल्फेट के विलयन से लोहा धातु द्वारा कॉपर धातु का अलग होना अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है? तो यहाँ पर पहला नंबर को देख लीजिएगा, यहाँ पर संतुलित है और वही संभव है। रासायनिक समीकरण में किस अभिक्रिया को दर्शाता है? यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है? जिंक है जो कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ फिर एक समीकरण देखिए अभिक्रिया दर्शा रहा है, तो यहाँ कॉपर क्या है? कॉपर को विस्थापित करके पीड लेड उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया ये भी है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान के कारण होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण में Cu+O2 अब बन रहा है क्या? CO। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। फिर इस समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शा रहा है? तो देखिए यहाँ पर कॉपर जो है वो क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है, तब ऐसा होता है, तब उसको क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन है CuO+H2 बना रहा है CuH2O, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C नंबर, तीसरा नंबर सही है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है, नाइट्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है या फिर ओजोन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। उपचयन मतलब वृद्धि और अपचयन मतलब कमी, तो इसमें क्या होगा? इस पर ऑक्सीजन के ह्रास होगा। अभिक्रिया में बोला है उपचायक है कौन सा? तो यहाँ उपचायक कौन है? तो कॉपर उपचायक। उपचयित मतलब वृद्धि कौन हो रहा है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन वृद्धि हो रहा है। फिर बोला अभिक्रिया CuO में H2O, यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन किसका होगा? अपचयन मतलब ह्रास किसका हो रहा है? कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर ह्रास हो रहा है, तो इसका कौन हो जाएगा? 2। अभिक्रिया CuO में कौन उपचयित हो रहा है? तो कौन उपचयित वृद्धि किस में हो रहा है? तो हाइड्रोजन में। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाता है। फिर एक किसी धातु का संचारण अधिक खतरनाक है किसमें? लोहा में, वो जल्दी संचारित हो जाता है। धातु का संचारण तब होता है जब वह संपर्क में आता है किसका? जल और हवा का। लोहे के संचारण में लोहे के ऊपर परत का रंग हो जाता है कैसा? तो ये हो जाता है लाल या फिर भूसर, जिसको भूरा कहते हैं। संचारण से बचने का उपाय क्या है? धातुओं को कपड़ा लपेटकर, धातुओं पर मिट्टी का लेप कर, या फिर धातुओं में जस्तीकरण कर, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या कर सकते हैं? जस्तों के धातुओं में जस्तीकरण कर। विकृत गंधिता होती है किस पर, कब? उपचयन के कारण, संचारण के कारण, उपचयन के कारण या फिर वियोजन के कारण। तो कब होता है? उपचयन के कारण। आलू में चिप्स के थैली में कौन सी गैस होता है? तो नाइट्रोजन गैस होता है। अब उपचयन अभिक्रिया को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रति उपचायक कहते हैं। चांदी का संचारण के बाद रंग हो जाता है कैसा? तो काला हो जाता है। तो आज चैप्टर नंबर 1 का ये अब ख़त्म होता है। और अगर दूसरे सब्जेक्ट का भी अगर MCQ क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।